क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया कि आपने एकदम से अपनी फील्ड चेंज No, कर I दी? don't hate men. I talk about women. It doesn't mean that I hate men. हुँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मर्द मैं खुद एक मर्द हूँ। वो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े खराब होते हैं और औरत का कैरेक्टर। अगर मैं एक औरत की बात करूँ तो शायद उसके लिए चीट करना पता नहीं अपने आप को ना जाने कितनी बार मारना पड़ता होगा या You're doing यू your कैन से हर थैंक यू फॉर डूइंग ऑल exactly, दिस। exactly. उनको ना आपके सिंपल एक्ट्स ऑफ सर्विस वो नहीं चाहिए होते हैं। हुँ। वो पूरे हो जाते हैं। उनके घर में खानसामा भी होता है, ड्राइवर सब कुछ होता है। If you love me, हुँ, हुँ, would you okay कि मैं भूखा बैठा रहूं? हुँ, आपने मुझे खाना दे दिया। हुँ, आपने बच्चों को सोलिली खुद उनका या स्कूल या हुँ, पिक एंड ड्रॉप आपने संभाल लिया। हुँ, दिस इज द वे दैट यू आर अप्रिशिएटिंग येस, एंड येस। से थैंक हाँ, यू, हाँ। सेइंग थैंक यू। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबीहा एजाज एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को दावत दी है। ये वो मेहमान हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूँ मर्दों की तो उनके बारे में तो अगर मैं श्योर नहीं होंगी, लेकिन ख़वातीन के बारे में तो आई एम 100% श्योर कि वो इनकी यकीनी तौर पर डाई हार्ट फ़ैन होंगी, क्योंकि ये ख़वातीन के बारे में इतनी बात करते हैं, उनके मसले मसाइल की, उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से इतनी बात करते हैं। और मेरे ख़्याल से हम तमाम लोग जो कि किसी बैड फेस से या किसी बैड पैच से गुजरे होते हैं अपनी लाइफ में या रिलेशनशिप में, तो वो कहीं ना कहीं इनकी वीडियोस देख के अपने आप को रिलेट ज़रूर करते हैं और थोड़ी सी मोटिवेशन भी हासिल करते हैं। तारुफ इनका जनाब मैं क्या करूं, आगाज़ इन्होंने सहाफ़त से किया, उसके बाद इज़ अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है आज के इस पॉडकास्ट में जनाब सैयद अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम रियली थ्रिल्ड, रादर आई वुड से ऑनर्ड टू लिसन टू सच अमेजिंग इंट्रोडक्शन। तो आप वैसे भी बहुत जनरस हैं, बट यू वर सो जनरस इन इंट्रोड्यूसिंग थैंक मी। यू सो मच फॉर योर टाइम, आपके टाइम का ऑनर्ड। शुक्रिया। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो उसके लिए तो हमें एक अलग से पॉडकास्ट आई एम श्योर डिजाइन करना पड़ेगा, अगर हम आपकी सहाफत वेरी और काइंड लाइफ ऑफ के यू। चैलेंजेस। लेकिन आज मैं चाह रही थी कि हम जरा खवातीन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड रहा सहाफत रहा, यू वर एंकर, फिर प्रोग्राम होस्ट और बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ में। लेकिन खवातीन के बारे में आप इतनी बात कर रहे हैं, क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया कि आपने एकदम से अपनी फील्ड चेंज की? वेल यू नो व्हाट, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था तो इट वाज के व्हाई डू यू हेट मैन। हाँ, मैं अच्छा। आई सेड नो, आई डोंट हेट मैन। आई टॉक अबाउट वुमेन। इट डजंट मीन दैट आई हेट मैन। हम्म, ऐसा नहीं है कि मुझे मैं खुद एक मर्द हूँ। एंड आई बिलीव इन मैस्कुलिनिटी, हम्म, a very constructive positive masculinity, and I also believe in femininity as well, कि एक औरत को जितनी फेमिनिन होगी ना हम्म, वो उतनी खूबसूरत लगती है। अब मैं बात क्यों कर रहा हूं उनके बारे में? मुझे ये लगता है कि आई शुड टॉक अबाउट लाइफ। हम्म, आई यूज टू थिंक कि हम जिंदगी के बारे में बात नहीं करते। स्कूल्स में ना आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, आपको जिंदगी नहीं पढ़ाई जाती। उसको सिखाया नहीं जाता बच्चे को कि आपने कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना है, अगर डिसएग्रीमेंट आ जाए कैसे हैंडल करना है, अगर सैडनेस ओवरकम कर जाए कैसे हैंडल, ये चीजें हैंडल नहीं की जाती है। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हेन दीस थिंग्स, आई लेटर केम टू नो दैट मी बीइंग अ मैन, एक मर्द होने के नाते, मर्द, ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हम्म, वी आर द वन जो कि रूल्स बनाते हैं। हम हैं जो बाउंड्रीज सेट हम्म, करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना पड़ता है। आपसे मतलब यू आर अ करियर वुमन, माशाल्लाह यू आर अ सक्सेसफुल करियर वुमन, बट नॉट एवरी वुमन हैज द प्रिविलेज एज यू हैव। सो कहीं हद तक उनको अपनी लाइफ सबमिट करनी पड़ती है। मैं अगर बात करूं मर्द की, तो मर्द के लिए बात करने के लिए बहुत कुछ है और बहुत से हैं। वो अपनी बात खुद भी कर देते होते हैं। जहां उनको हक नहीं मिलता वो हक छीन लेते होते हैं अपना। व्हाई नॉट टॉक अबाउट द फ्रेजाइल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट इज वुमेन, कि जिसको उसका हक कोई प्लेट में रख के देता नहीं है। अगर वो छीनने निकलती है तो सबसे पहला वार उसके कैरेक्टर पे होता है। क्योंकि वो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े खराब होते हैं और औरत का कैरेक्टर। सो द फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू ब्रिंग डाउन अ वुमन, यू हैव टू अटैक हर कैरेक्टर। तो क्यों ना एक मर्द होके मुझे बात करनी चाहिए। और फिर अगेन आई फेल्ट के मैंने, मुझ समेत, और मैं ये बात शायद एक ही दफा मैंने कहीं जिंदगी में कही होगी, मुझ समेत और मुझ जैसे बहुत से मर्दों ने, हमने बहुत दुख दिया औरत को। वी हैव हर्ट देम प्रीटी बैडली। स्पेशली जो हमसे पहले की जो एक जनरेशन रह चुकी है, जिनमें हाँ हमारी शायद माएँ भी थी, हाँ और अगर उससे पहले की जनरेशन में चले जाएं, women they don't know how to express। हाँ। सारी जिंदगी उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ही नहीं दिया। वी सेलिब्रेट डेज, हम एक्सप्रेशन लगते हैं, वी गो टू डिनर्स, जो हम्म। कपल्स हैं यूजली, हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर या बैलेंस करने की पूरी एफर्ट करते हैं ना। हाँ, आप अभी उनसे हमारी कुछ पूछे ना जनरेशन है, कि लेकिन जो हमसे पहले लोग थे हाँ नहीं, वो तो
नहीं पता उनको उनको आप पूछेंगे आज किसी एक आम औरत को जो कि आप यूं कह लें कि आजकल की टर्मिनो हमें अगर मिलेनियल्स कहा जाता है हाँ तो उनको बूमर्स कहा जाता है, लेट्स yes, से हाँ आप पूछें किसी बूमर से, लड़की से, हम्म, औरत से विच हु इज इन हर 50s और हम्म, 60s कि लास्ट टाइम वेडिंग एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की थी, उन्हें पता ही नहीं होगा। एंड व्हेन आई से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, इन जनरल, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट यू या हो सकता है आपकी मदर, बिकॉज हम कहीं ना कहीं हमें प्रिविलेज रहा है कि हम हम्म, उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हम्म, बिलोंग करते हैं जहां ये चीजें होती थी, yes, बट मासेस में ये नहीं नहीं होती। तो आपको उसको तो पता ही नहीं उन इमोशंस का। अली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा आई एम श्योर और हम लोगों की बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन वैसे भी काफ़ी ज़रा स्ट्रांग होती है हम चीज़ें वैसे भी रवैये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ट्रू। बॉडी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारे से जो पहले की जनरेशन मतलब हम अपने बात करें अपने पेरेंट्स का या उससे हम्म। पहले का तो आप यही समझते हैं कि हम मर्दों ने इतना हर्ट किया खवातीन को औरतों को कि यूजली जो आपकी ऑब्जर्वेशन में आया है जो मैंने देखा कि माँ बाप के जो कमरे हैं बेडरूम वो हम्म। सेपरेट हो गए हम्म। बच्चे बड़े हुए और हम्म। उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखना मतलब कि पसंद नहीं किया या हम्म। वो एक इतना डिस्टेंस रहा हम्म। जिंदगी का वो हिस्सा जब बच्चे जवान हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तब आपका एक ही पार्टनर आपके साथ होता है होता है। आपका दुख दर्द का शरीक होता है लेकिन जो ये जनरेशन थी वो हम्म। तो एक दूसरे की शक्ल देखना या बस ठीक है अब वक्त गुजर रहा है तो ऐसे गुजरते जाए हाँ। यूजली यही हुआ हर घर में हाँ। आपकी माशाल्लाह यू हैव योरसेल्फ हैव अ वेरी ग्रेट इनसाइट ऑन हाउ थिंग्स अनफोल्डेड इन रिलेशंस, क्योंकि हम सब ने कहीं ना अ, मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स होते हैं। You don't have to be an expert. Okay, आज you are a mother, you're a wife, हम्म you're a daughter, and you turned out to be a good wife, good mother, good daughter. So you are a relationship expert. Now हम्म you know how you managed it. हम्म So I should seek advice from you. हम्म There's no harm in it. हम्म And even if, for example, at one point you were not a good daughter or हम्म a wife, हम्म तब भी I can seek advice from you कि नबिया मुझे क्या नहीं करना हम्म चाहिए जो आपने किया। हम्म तो और same goes for me as well. हम्म तो हमें ये लगता है कि हम्म हमसे जो बड़े थे ना वो बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, बहुत सी अच्छी चीजें भी थी उनके रिलेशनशिप्स में, और कुछ गलत चीजें भी थी। फॉर लेकिन एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जांपल द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, दैट वाज द बिगेस्ट पॉइंट। आज मुझसे जब पूछा जाता है ना कि सबसे बड़ी वजह डिवोर्स की क्या है या रिलेशनशिप्स के चलने ना चलने की क्या है, सो द आंसर इज एन अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। यस इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, वो भी डिस्क्रीटली ओवर द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन हैव मल्टीपल अफेयर्स एट दैट टाइम। होता है ऐसा, क्यों होता है? पहले क्या होता था, अगर लड़ाई होगी मियाँ बीवी की, अब उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपना इमोशनल कैथारसिस किसी और के पास जाके करे। वो ज्यादातर दोस्त के पास चला जाएगा, कितनी बात बता देगा उसको, दोस्त कहकर चल छोड़ यार आजा कुछ चाय पीने चलते हैं। या अगर वो ये चाहता भी है कि मुझे मेरी वाइफ से सुकून नहीं मिल रहा या मैं नाराज हूं, तो मैं मोहल्ले की किसी और औरत से अफेयर चला लेता हूं, पर उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती थी और वो इतनी आसानी से आसान नहीं अवेलेबल था नहीं होता यस था, बदनामी का डर होता था, ऑप्शंस कम होते थे। अब चाहते ना चाहते हुए आप बैठ के, आप नदी किनारे बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करते थे कि कुछ मुझ में तो गलत नहीं है, लेट मी चेंज माई सेल्फ, एंड देन यू यूज्ड टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। वो चल जाते थे। अब क्या हुआ, अब लड़ाई हुई आपकी शौहर से या शौहर की आपसे लड़ाई हुई, अब उसको अपनी अपने जो उसका स्टांस है ना उसकी वैलिडेशन चाहिए, कोई मोहर लगा दे उस पे कि हाँ नहीं तुम ठीक हो। अब वो क्या करेगा, उसके पास बहुत से ऑप्शन है, वो चला जाएगा, वो किसी भी खातून से बात करेगा, उसको अपनी साइड की स्टोरी सुनाएगा कि ओ यू आर सो पुअर सोल, व्हाई इट हैपेंड टू यू। अब उसको मिल गया ना, अपना वैलिडेशन मिल गई, एफर्मेशन बोलते हैं इसको, इस हमारी रिलेशनशिप काउंसलिंग की इस पूरी लैंग्वेज, एफर्मेशंस मिल गई ना आपको वहां पे, एंड यू आर लाइक ओके आई एम राइट, यस शी इज रॉन्ग। अब आपको जब वो मोहर लग गई आपके स्टांस पे और बीवी ही गलत है, यू वॉन्ट पुट एन एफर्ट, आप इंट्रोस्पेक्शन अपने गिरेबान में नहीं झांकोगे कि हो सकता है मैंने कुछ गलत किया, और गलत किया होता है आपने। इस चीज ने वो जो उम्र थी ना रिलेशनशिप की वो कम कर दी, और सिर्फ आप नहीं करो, हो सकता है वाइफ भी कर रही हो उसको। और जरूरी नहीं है कि अफेयर चला के किया जाए, आपको ऑपोजिट जेंडर से एक वैलिडेशन चाहिए थी, उसको भी मिल गई, आपको भी मिल गई, मजे की बात है डिस्क्रीटली मिल गई, वर्चुअली मिल गई आपको। अब यहाँ पे आपके पास प्लथरा ऑफ ऑप्शंस है और आप कह रहे हो मुझे क्या परवाह, आई एम फाइन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आई डोंट वांट टू वर्क ऑन इट, मैं डिवोर्स लूंगा या डिवोर्स लूंगी, क्यों? अब एक और चैप्टर खुल जाता है यहाँ पे, आपको ना एक मिल गई ना कि आपको एक सेंस ऑफ नॉवेल्टी मिलती है, नॉवल फीलिंग होती है व्हेनेवर यू
आपने नया फोन लिया, 4 दिन बहुत साफ रखोगे आप उसको, यू विल वांट टू वॉच इट। नई गाड़ी लेते हो, खुद चमका रहे होते, एक नॉवल फीलिंग होती है। सेम हैपेंस व्हेन यू एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। When you start talking to some random girl or random boy, you feel like वो आपसे आपकी पसंद के बारे में पूछ रहा है, आप उससे उसकी पसंद के बारे में पूछ रहे हो। As humans, we like to explore and we love to be explored by other person. लेकिन अली आपको नहीं लगता कि शादी के बाद जो मर्दों का रवैया है हम्म मेनली वो चेंज होता है, क्योंकि खवातीन शायद वही एक्सपेक्टेशंस रख रही होती हैं अपने शौहर से कि अब ये शादी के बाद भी उसी तरह से डे सेलिब्रेट करेंगे, उसी तरह से गिफ्ट्स आएंगे, उसी तरह से टाइम देंगे, उसी तरह से। लेकिन क्योंकि मर्द, आपने वो जो बात की कि फोन 4 दिन के बाद या हफ्ते बाद, महीने बाद थोड़ा सा पुराना लगता है, खवातीन कहीं ना कहीं वहीं स्टक हो जाती हैं और एफर्ट कर रही होती हैं। मर्द वो एफर्ट करना छोड़ देता है, जो कि यूजली मैंने देखा जब मैं भी किसी खातून से बात करती हूँ या खवातीन से बात करती हूँ, तो वो शादी से पहले के रिलेशनशिप को ही सोच के आइडियलाइज करके अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट अपना खराब कर रही होती हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती हैं कि क्या ये वही शख्स है जो अब इतना तब्दील हो गया है। तो क्या गलती है, किसकी है? औरत की है कि वो इतनी एक्सपेक्टेशंस रख के बैठी है, या मर्द की है अगर वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है? अच्छा, वैसे ना इसमें मुझे लगता है कि दोनों की गलती है। It's a mistake which is perpetrated by both the genders. और गलती क्या होती है दोनों की तरफ से कि लड़की एक्सपेक्ट कर रही होती है वो चीजें जो कि वो सोशल मीडिया पे देख रही होती है, जो नॉन रियलिस्टिक होती है। वहां पे एक कपल अपने 24 आवर्स का बेस्ट मोमेंट कैप्चर करके लगा देता है, एंड यू वांट अ 24/7 लाइफ लाइक दिस। अब आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी नॉन रियलिस्टिक हो गई। आदमी ने क्या किया, जब वो आपकी लाइफ में एंटर हुआ, जस्ट टू इम्प्रेस यू एंड जस्ट टू गेट यू, ही विल रन फ्रॉम पोस्ट टू पिलर। वो हरा जोर लगा देगा, बेबी तुम्हारे लिए मैं सब करूंगा। वो कर रहा होता है, he is sacrificing his job, business, time, family, friends, everything, and he is giving his 110%, which is not practically possible in the long run. अब लड़की को तो आपने उसका जो बार है वो यहाँ सेट कर दिया कि बेबी ये जिंदगी तुम्हें दूंगा मैं, and he's flying। अच्छा, मुझे तो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मिल गया। शादी हुई, रियलिटी हिट हुई, ख्वाब से जागे, क्योंकि जो आप कर रहे थे वो नॉन प्रैक्टिकल चीज थी, और जो आप डिमांड कर रहे थे वो भी नॉन प्रैक्टिकल चीज थी। बात है, अब ना शौहर पहले जैसा रहा, और वही लड़की जो डिमांड कर रही है, शी नैगिंग करती है, किच करती है, सर खाती है। तो क्या हुआ था, आपने बेसिकली एक फेरी टेल डिजाइन की थी उससे पहले। वो फेरी टेल, इट हैड टू एंड। एवरी फेरी टेल दैट वी यूज्ड टू वॉच, इट हैड टू एंड। वो क्या बताती है आपको? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हाउ कैन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर? आपने दिखाया कि राज, वो भी बनी ही नहीं। एग्जैक्टली, राजा को रानी मिल गई, सिंड्रेला को शहजादा मिल गया, लेकिन जब सिंड्रेला के 3 बच्चे हुए और शहजादे ने काम पे जाना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ? अच्छा, मैं ना रिसेंट, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान है। ओके, माय वाइफ इज आल्सो। मैंने अपना इतना, मैं उनकी मूवीज को और उनको, आई थिंक काफी सारी खवातीन उनकी, तो मैंने इतनी बात की, इतनी रील्स भेजी कि मेरे मियाँ रिसेंटली वो स्विट्जरलैंड गए हुए थे और ज्यूरिख गए थे। मैंने कहा मुझे वहां से कुछ भी नहीं चाहिए, तुम वो डीडीएल वाली वो बेल लेकर आना। ओके, सो खवातीन, यू नो, मूवीज ने, और उसके बाद फिर सोशल मूवीज के हद तक ये था कि देखें, ठीक है, राज इज समवन जो कि खेतों में आपके लिए गाना गा लेगा, फाइन, ठीक है, हो भी जाता था, कभी कभी लोग कर लेते होते थे, कुछ ऐसा स्टंट पुल कर ले होते थे। देन केम सोशल मीडिया। अच्छा, मूवीज में आप कहीं ना कहीं मानते थे, अच्छा ये हीरो है, रीइनैक्टमेंट हुई है ना ये किसी चीज की, स्क्रिप्ट को फॉलो किया हुआ है, इट वाज वेरी मच क्लियर। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर कोई साहब अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो अपनी वाइफ के लिए नया आईफोन लेकर आ रहे हैं हर नए साल में, वो उसके लिए यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो रिलेटेबल है। क्यों? ये आपके आसपास के लोग हैं, वो दे लिव लाइक नॉर्मल पीपल। Now you want your husband or your wife to be like this. वाइफ के बारे में क्या चाहिए आपको? वाइफ के बारे में आपको चाहिए, एक लफ्ज मैं यूज करता हूँ, चलिए उसको मैं वल्गैरिटी नहीं कहते, उसको चाहिए प्रोमिस्क्यूसिटी। अ प्रोमिस्क्यूअस पर्सन जो कि ना फ्लैशी है बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम पे उसकी बड़ी फ्लैशी पिक्चर्स हैं उस लड़की की, यू लाइक हर, आप जाते हो, आप लाइक बटन दबा देते हो, यू नॉट वाइफ, आप अपनी वाइफ को नहीं चाहते हो कि वैसी हो, बट आप कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है, उस बेचारी का कंपटीशन उसके साथ है, आप नहीं चाहते हो वो ऐसी बने बिकॉज वो आपकी वाइफ है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, आप चाहते हो कि वो दुपट्टा करके रहे, बट लाइक आप उसकी पिक्चर को कर रहे हो जो थोड़ा सा यूं कह लें कि वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे थोड़ी सी ब्लंट एंड बोल्ड उसकी अपीयरेंस है। अब
प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने डायरेक्टली उसको उस लड़की के कंपटीशन में डाल दिया है जो कि इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे क्या करेगी? तो तंग ये आके बात हस्बैंड यूजुअली अपनी वाइफ से डिस्कस भी करते हैं कि हम्म, इंटेंशनली अनइंटेंशनली एक वो कंपटीशन में आ गई कि आप पसंद हम्म, किसी और तरह की खबर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की हम बात करते हैं, तो हम्म, चूंकि मैंने भी ये देखा कि हम्म, आपकी जो बीवी है, हम्म, शी इज अ टिपिकल हाउसवाइफ, जो कि हम्म, आपको चाहिए ताकि बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो, माँ का ख्याल भी रखे, घर को बनाकर भी रखे। मैंने भी ये देखा कि हम्म, आपकी जो बीवी है, हम्म, शी इज अ टिपिकल हाउसवाइफ, जो कि हम्म, आपको चाहिए ताकि बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो, माँ का ख्याल भी रखे, घर को बनाकर भी रखे। बट आप एक्चुअली जिस औरत से मोहब्बत करते हो, शी इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, वो बाहर है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये एक मेन रीजन है कि आपको बीवी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और हैं, लेकिन आपने कभी उससे एक्चुअली मोहब्बत ही नहीं की, या आपने उसकी उस तरह से ग्रोथ नहीं की, या उसको अपने साथ आप लेकर नहीं चले। अली, ऐसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। और पहली बात तो ये कि ऐसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं कर रहे होते, ना घरवाली से ना उससे जिसको वो पसंद कर रहे हम्म। होते हैं। मोहब्बत नहीं होती इनकी। होता क्या है, वो जो घर, हमारी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडियन सोसाइटी हो चाहे हम्म। पाकिस्तानी या कोई भी सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग, बीवी हमारे लिए ना इज्जत का सिंबल होता है। हम्म। वो जो हम चाहते हैं ना कि वो पर्दों में रहे और वो ये काम ना करे, बिकॉज वो पोर्ट्रे कर रही होती है हमें शरीफ, हमारी शराफत का सर्टिफिकेट वो दे रही हो, उसको उससे दिलवाना होता है हमें। अच्छा यार इसकी बीवी देखिए, वो शी इज वेरी बड़ी घरवाली है वो, हम्म। तो वहां से उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि यार ये तो बड़ा खानदानी आदमी है। हम्म। अब उसको जाके अपना अपना जो क्या कह लें, अपनी नॉवेल्टी पूरी करनी है। हम्म। इसको यहाँ पे आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इट इट मे साउंड वियर्ड, बट वो ठरक होता है इसको, हम्म। उसको आप नॉवेल्टी कह लें। अब उसको जब वो पूरा करना है, बिकॉज उसने क्या देखा हुआ है कि इस तरह की जो लड़की है ना, हम्म। इट्स अ हार्ड कैच, हम्म। शी इज अ वेरी हार्ड कैच, एंड इट ही फील्स लाइक इट्स अ चैलेंज फॉर मी, व्हाट इफ आई गेट हर। हम्म। उसके पीछे उसको परसू कर रहा है। अब वो घर वाली बहुत खूबसूरत होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यार करने वाली होगी, हम्म। लेकिन उसको चूंकि वो उस तरह की हम्म। चीज इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जैसे ही वो वैसा काम शुरू कर देगी हम्म। जो वो कर रही है, जो बोल्ड एंड ब्लंट है, तो यहाँ पे जो इन साहब की जो इज्जत है ना, हम्म। उस पे हर्फ आ तो जाएगा। अली, कितना ज़रूरी है कि हम अपने पार्टनर को, जैसे 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 एक जगह मैंने पढ़ा देखा कि आप ज़िंदगी की हर फील्ड में अ, आप अपने आप को, आपकी ग्रोथ हो रही होती है। आपका हम्म, अगर करियर है, आपका प्रोफेशन है, तो आप उसमें ग्रो कर रहे हो, राइट? आपका बिजनेस है तो वो टाइम के साथ साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन हम रिलेशनशिप में कभी ग्रो नहीं करते हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा, या इस बारे में कौन बात करेगा कि आप, जो कि आदमी है, वो घर से बाहर निकलते हैं, उनको मौका मिलता है, उनका एक्सपोजर, ऑब्वियसली हम यहाँ पे वर्किंग खवातीन की बात नहीं करें, घर में रहने वाली हम एक सादी औरत की बात कर रहे हैं। तो वो कहीं घर की जिम्मेदारियों में ही गुम हो गई। उसको, उसकी ग्रूमिंग कौन करेगा, हम्म, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसकी तरबियत कैसी होगी? वो तो उस पार्टनर का काम था ना कि उसको वो एक्सपोजर देता, आप लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और मैच्योर होते, अच्छे से ग्रोथ करते। तो अक्सर डैमेज इसी वजह से है कि हामन जो है वो किसी और लेवल पे है, आपकी जो वाइफ है वो हम्म। कहीं बहुत पीछे रह गई। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मुझे आई विश ये पहले किसी ने पूछा होता ये बात मुझसे, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, और ये हस्बैंड्स के लिए भी मोस्टली मैं कहा करता हूँ कि आप द वे यू ट्रीट योर बिजनेस, जैसे आप अपनी जॉब को ट्रीट करते हो, वैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ट्रीट करते हो, वैसे आप अपने रिलेशनशिप को ट्रीट करके देखो। वो बिजनेस ग्रो किया ना आपका, तो रिलेशनशिप को ट्रीट करके देखो ना वैसे। यार एक और काम करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे आप अपने रिलेशनशिप को ट्रीट करते हो, वैसे बिजनेस को ट्रीट करके देखो, बंद हो जाएगा अगले दिन। जैसे आप अपने रिलेशनशिप में अपनी वाइफ को ट्रीट करते हो, अपनी जॉब पे अपने कॉलीग्स को ट्रीट करके देखो, फायर हो जाओगे। जब एक फॉर्मूला जो तुम रिलेशनशिप में बार बार चला रहे हो, वो तुम्हारे बिजनेस में नहीं चल सकता, तुम्हारी जॉब में नहीं चल सकता, हाउ कम इज पॉसिबल कि तुम्हारा रिलेशनशिप में चलेगा? या तुम्हारा कस्टमर खुश नहीं हो सकता तुम्हारे उस एटीट्यूड से, तुम्हारा बॉस खुश नहीं होगा, तुम्हारी वाइफ खुश क्यों होगी भाई? सो व्हाई डू यू गिव योर बेस्ट एल्सवेयर एंड अपना वर्स्ट घर में ले आते हो? हम्म। ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी होता है हम मर्दों को। हम्म। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वाइफ या हमारे जो घर में हमारे बच्चे होते हैं, दे ऑल्सो डिजर्व आवर बेस्ट एज वेल। क्या आप ये कह सकते हो कि मैं अपने घर में बेस्ट देके आया था बॉस, आई एम सो सॉरी, मैं ऑफिस आया हूं बट आई एम ब्रिंगिंग माय वर्स्ट हियर, हम्म। यू विल बी फायर्ड। सो यू नो
कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों घर में वो रिलेशन या वो एटीट्यूड लेके नहीं आते हो जो बिजनेस में जॉब में होता है? बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। बॉस फायर कर देगा, बिजनेस का तो भट्ठा अली बैठ क्या जाएगा। एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एफर्ट आपके ख्याल से जो मर्द नहीं करते या औरतें नहीं करती, हम दोनों साइड्स क्या करना चाहिए, कैसे, क्या टिप्स हैं? कंपार्टमेंटलाइज योर प्रायोरिटीज। देसी मर्द का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्योंकि मैं बात जब करता हूँ, मेरा ताल्लुक जो है वो इस कल्चर से है, एंड आई हैव a huge number of following from India as well, like I would say major number of following from India. So मुझे एहसास हुआ उनसे बात करके कि we belong to the same culture, एक ही इश्यूज है हमारे। इन लॉज हस्बैंड का टाइम ना देना और साइलेंट हस्बैंड, और फिर चीटिंग उसमें बाद में आता है। यही प्रॉब्लम आ जाता है जब कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते। उसका मतलब है कि आपको अपने मर्द को अपने पेरेंट्स को उनकी जगह पे रखना है, वाइफ को उसकी जगह पे रखना है, अपने काम को उसकी जगह पे रखना है। हम कभी माँ को वो सारे राइट्स दे रहे होते हैं जो कि आप 50% 60% वाइफ को देते हो। वो टाइम, डेडिकेशन, प्लानिंग। मैं ये नहीं कह रहा अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, बट आप जब नई फैमिली रेस कर रहे होते हो ना, यू हैव टू गिव योर टाइम, अटेंशन एंड फाइनेंसेस। आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो ना, एक नई फैमिली रेस कर रहे हो। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि लड़के को थोड़ा टाइम दें। ये वही लड़का है जो सारा दिन दोस्तों के साथ बाहर होता था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बीवी को लेकर रेस्टोरेंट पे नहीं जाता है तो पीछे से फोन करना शुरू हो जाते हैं, कब आओगे? गिव हिम स्पेस, थोड़ा टाइम दो। वर्क, अपना काम जिसके लिए तुम, आई नो तुम बच्चों के लिए काम कर रहे हो, तुम अपनी वाइफ के लिए काम कर रहे हो, बट जब तुम घर आते हो मेक श्योर करो कि तुम्हारा क्वालिटी टाइम तुम्हारी वाइफ को मिले। अब दोनों के लिए, फॉर बोथ इट्स डिफरेंट। लड़की, आप खुद भी एक लड़की हैं, विमेन आर एक्सप्रेसिव। उनको बात करनी है, उनको बैठ के पूरा दिन जो हुआ उनको बताना है। उनको कहीं वैलिडेशन चाहिए, कहीं सोल्यूशन चाहिए। आदमी, मेन लाइक बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट दे डू। ये दोनों काम हम नहीं कर रहे। आदमी टाइम नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग, एंड विमेन आर नॉट अप्रिशिएटिंग। और उसमें मैंने फैक्टर्स आपको बता दिए कि आपके सामने एक बहुत नॉन रियलिस्टिक से एक पूरा एक सिनेरियो सामने होता है आपके, सोशल मीडिया ये वो, आपको लग रहा है जो कर रहा है बहुत कम कर रहा है, नॉट इनफ, और आपको लग रहा है कि ठीक है ना, वाइफ है ना, दिस इज व्हाट शी इज सपोज्ड टू डू, करो, बच्चों संभालो, किचन देखो, फाइन। अच्छा, अगला सवाल मैं जरा शेर की सूरत में ही आपके सामने रखूंगी। कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों से गुजारा करना। वाओ। तो अब जो बातें आप कर रहे हैं ये तो एक सर्टेन एज पे जाके कुछ लोगों को समझ में आती होंगी, बैड एक्सपीरियंस होते होंगे, रिलेशनशिप में फेल होते होंगे, थोड़ी सी मार पड़ती होगी, उसके बाद जाके थोड़ी सी आंखें खुलती होंगी कि नहीं, अब नहीं खुलती। I worked with people तो अब उस टाइम पे आई थिंक वो लोग खुशकिस्मत है जिनकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन जिनकी आंखें अभी भी बंद है, बेसिकली उनके लिए सवाल है कि उनकी बीवी उनके लिए बेसिकली शेयर अप पा रही है कि वो दिल से उतर चुके हैं। अब रहना भी है, निभाना भी है, अजियत भी है, क्या करें फिर? सबसे बड़ी अजियत ये होती है एक लड़की के लिए, खास तौर पे आदमी को जब दिल भर जाता है ना, तो वो अपना दिल बहला लेता होता है, उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। सोसाइटी उसको स्टिग्मेटाइज भी नहीं करती। इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू फाइंड लेजर, प्लेजर एंड लव एल्सवेयर। लड़की नहीं कर सकती है। लड़की के ऊपर बहुत से, और लड़की करना चाहती भी नहीं होती है। इवन इफ शी इज, आई हैव सीन विमेन जो कि अपनी शादी में खुश नहीं है, हस्बैंड मारता भी है, हस्बैंड अब्यूसिव भी है, हस्बैंड शी इज नॉट इवन टेकिंग केयर, शी इज समटाइम्स शी इज द ब्रेड विनर, वो कमा रही होती है पैसे, या इंटीमेसी भी नहीं है दोनों के दरमियान, उसके बावजूद भी शी इज नॉट चीटिंग, शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, शी इज नॉट बीइंग विद एनीवन। वो उसके पास आउटलेट है, वो क्रिएट है, बहुत से हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर मर्द के पास 10 ऑप्शन है, औरत के पास 200 ऑप्शंस होते हैं, उसके बावजूद भी शी इज नॉट लेटिंग एनीवन यूज हर। उसकी वजह क्या है? यही तो बात समझने की है कि लड़की अपनी, औरत जो होती है ना, वो अपनी बहुत रिस्पेक्ट कर रही होती है, वो अपनी बहुत इज्जत करती है, वो अपने जिस्म की बहुत इज्जत करती है। शी कांट जस्ट लेट हरसेल्फ सबमिट फॉर समवन एल्स फॉर द सेक ऑफ इट। हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, देयर आर गुड मैन, वेरी गुड नाइस जेंटलमैन आउट देयर, लेकिन जैसे ही हमें लगता है ना कि हम भर गए हैं, हमसे रिलेशनशिप नहीं चल रहा, हम फौरन कहीं ना कहीं से जाके किसी और जगह अपना मोहब्बत और अपना फिजिकल प्लेजर आउटसोर्स कर देते हैं। लड़की, आज की लड़की जो है ना, वो पहले से बेहतर है। 2 चीजों ने रेवोल्यूशनाइज किया उसको, और ये 60s में हो गया था। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया आपकी गुफ्तगू से कि औरत नहीं करती और वो अपना 100, जो मर्द
कहीं और जाके प्लेजर ले लेते हैं, Hmm. चाहे अपना दिल हल्का करें, अपना बोझ हल्का करें। Hmm. आप कैसे कर सकते हैं? मतलब ये मैं आज आपसे पूछ रही हूँ कि मर्दों की क्या नफ्सियात होती है? उनको बुरा नहीं लगता, उनको अपना आप गिरा हुआ नहीं लगता जब वो चीट कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में? ये मैं उन तमाम औरतों के बिहाफ पे बात करना चाह Hmm. रही हूँ। और आपसे मैं चाह रही हूँ कि आप मर्दों की नफ्सियात जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करें। उनको कभी अपने आप से नफरत नहीं होती है? अगर मैं एक औरत की बात करूँ तो Hmm. शायद उसके लिए चीट करना, पता नहीं अपने आप को ना जाने कितनी बार मारना पड़ता होगा, या आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। मर्द को कभी ऐसा लगता है? अच्छा, ये बहुत बड़ा बड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। बिकॉज मैंने एक दफा कहा था औरत चीट नहीं करती, एंड एवरीबॉडी लैश्ड आउट ऑन मी कि हाउ कैन यू से दैट औरतें चीट करती हैं। मैंने कहा यस, वो करती हैं, बट अनलाइक अस, हम कभी कभी सिर्फ फन के लिए चीट कर लेते हैं। हम्म, औरत जब चीट करती है ना, या औरत जब किसी और के साथ हो लेती है, हम्म, तो ट्रस्ट मी, वो आपसे बहुत पहले हाँ, जुदा हो चुकी हो होती चुकी है। होती है। करेक्ट, वो करेक्ट। अंदर से खत्म हाँ, हो चुकी हाँ, होती हाँ, है, हाँ। और उसके बावजूद भी शी कीप्स ऑन टेलिंग यू दैट शी इज इन पेन। डोंट डू हम्म, दैट, प्लीज ठीक हो जाओ, हर्ट हो रहा है, नहीं करो। फिर जब सारी कश्तियां जल जाती हैं, तब वो किसी और से दिल लगाती है। हम्म, और मैं यहाँ पे एक बात बड़ी आपसे आपके सामने करना चाहूंगा। जब मर्द को पता चलता है ना कि हिज वाइफ इज चीटिंग, वो उससे पूछता है डिड यू स्लीप विद हिम, हम्म, क्या तुमने उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक रखा? हम्म, और जब औरत को पता चलता है ना मर्द का हम्म। कि मर्द चीट कर रहा है मुझ पे, तो सवाल पहले पे ये पूछती है, आर यू इन लव विद हर? ओह यस। वो ये नहीं पूछेगी कि क्या तुमने उसके हाँ, साथ जिस्मानी ताल्लुक रखा, डिड यू स्लीप विद हम्म, हर? नो, व्हाई? आदमी को ये पता है, अब जो आपके सवाल का जवाब इसमें आ जाएगा, आदमी को ये पता होता है कि पहली बात तो ये, unlike us, because if we want sex we can get it irrespective of any strings attached. हम escorts के पास चले जाएंगे because we just want the physical pleasure. कोई ताल्लुक नहीं रखना। औरत किसी मर्द के साथ तब तक ताल्लुक नहीं बना सकती जब तक कि वो इमोशनली अटैच ना हो जाए। तो जब मर्द ये पूछता है ना कि डिड यू स्लीप विद हिम, तो उसका मतलब होता है कि ये जा तो पहले की चुकी थी, आखिरी बार क्या था, दैट शी स्लेप्ट विद हिम। मर्द के बारे में जब औरत पूछती है ना कि आर यू इन लव विद हर, क्योंकि उसको ये पता है कि जब इसको व्हेन ही नीड्स सेक्स तो ये कुछ भी कर लेगा, ही डजंट हैव टू बी इन लव विद हर। लेकिन इफ ही इज इन लव विद हर, तो उसका मतलब जा चुका हुआ है, डन हो चुका हुआ है। अब आपने कहा ना कि आदमी को बुरा नहीं लगता, आदमी को यहाँ पे एक और ट्रेट आता है आदमी का। मैं एस्थर को यहाँ पे कोट करूंगा, एस्थर पेरेल, शी इज एन अमेजिंग बल्गेरियन साइकोलॉजिस्ट। मैं उनको बहुत सुनता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, और उनकी किताब है द स्टेट ऑफ अफेयर और मीटिंग इन कैप्टिविटी, दोनों किताबें हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ लाजमी पढ़ें जो आपके देखने वाले हैं। वो कहती हैं कि आदमी ये जो है ना, आदमी की जो अंदर जो एक सिफ्त है वो ये है कि हम चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, और कैसे कर लेते हैं कि आई लव माई वाइफ, शी इज गिविंग मी 80% ऑफ व्हाट आई वांट, अमेजिंग वाइफ, बट यू नो व्हाट, शी इज नॉट गुड इन बेड, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, ठीक है ओके, मुझे फिजिकल प्लेजर चाहिए, दिस वन, शी इज फॉर माई फिजिकल प्लेजर। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वो किसी एस्कॉर्ट या प्रोस्टिट्यूट के पास, सेक्स वर्कर के पास जाना हो सकता है, या वो पॉर्न हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसकी स्टार्टिंग पॉर्न से होती है। अब वो क्या हो रहा है वहां पे, आपको, आप वहां पे जाके अपना वो 20% जो मिसिंग था पूरा कर रहे हो, बट यू स्टिल लव योर वाइफ। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट कि ये जस्टिफिकेशन है कोई। आपने पूछा ना कि व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, दे ऑपरेट इन दिस वे। या फिर आदमियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिजेक्शन का। सो करते क्या है वो, अगर उनको लग रहा है कि उनकी वाइफ रिजेक्ट करेगी उनको, या उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, दे ईदर विल रिजॉर्ट टू पॉर्न या प्रोस्टिट्यूट या पेड सेक्स। क्यों? उसमें रिजेक्शन नहीं है। यू विल बी गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ अ किंग विदाउट बीइंग द फेयर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। और आप स्पेशली वो लोग जो कि सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं पे करके, वो उन लोगों के पास, उन लड़कियों के पास जाते हैं, ये फिर एक और मेंटल स्टेट होती है कि जो नॉर्मली उनकी एक्सेस से बाहर होती हैं। अगर ऐसी, क्योंकि अगेन लेट मी बी कैंडिड, कि जो इस प्रोफेशन में होती हैं वो प्राइमरीली दे अमेजिंग, वो अच्छी दिखती होती है, तो वो उनकी लीग से वैसे बाहर होती हैं कि अगर वो वैसे अप्रोच करते शायद वो मूवी ना लगाती उनको, बट नाउ दे आर पेइंग इट एंड दे आर सर्विंग देम, सो दे फील गुड, दे फील एलिवेटेड। इसके बारे में एक टर्म हम यूज करते हैं जो जिसका आपने जिक्र किया, वो होते हैं लो वैल्यू मैन, हु कांट कंट्रोल either their desire
और देयर इनसिक्योरिटीज, और अपनी इनसिक्योरिटीज को कम करने के लिए वो खुद को एलिवेट नहीं करेंगे, वो अपने से कमतर के पास चले जाएंगे। और मोस्टली मैंने ऐसे देखा है, ये मैं फिर एक और डायमेंशन में चले जाएंगे, वो लड़कियां जो करियर वाइज बहुत अच्छी होती हैं, उनका कैरेक्टर और पर्सनालिटी दोनों में फर्क होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर हस्बैंड उसको मैच ना कर रहा हो ना, वो हमेशा क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत कोई, अगर लड़की फॉर एग्जांपल वाइफ सीईओ है और आदमी जो है वो उससे कहीं ना कहीं इंटिमिडेटेड है कि शी इज अ वेरी स्ट्रांग ऑरा, तो वो रिसेप्शनिस्ट के साथ अफेयर चला लेगा, जो उससे बहुत इंप्रेस होगी, ओह, ताकि उसकी वो जो एक उसकी मैन मेल ईगो सेटिस्फाई हो सके ओके। वहां पे। अच्छा अली, आप मुझे बताएं, आप ख़वातीन के हवाले से इतनी बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मैं एक औरत होते हुए शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाए, लेकिन हम लोग, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो हम रोज़मर्रा लोगों से मिल रहे होते हैं या जो तजुर्बात हम देख रहे होते हैं जो हमारे साथ, हम उसके ऊपर अपनी ओपिनियन एक बनाते हैं, जो कि मेरी टोटली डिफरेंट होगी आपकी राय से, क्योंकि आपका तजुर्बा, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात मुख्तलिफ हैं, मेरे अलग हैं। तो आप वाकई समझते हैं कि जो आज की औरत है वो वफादार है? क्योंकि जो मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की औरत है, जो आज की ख़वातीन है, वो बहुत ही मादी ज़िंदगी जीना पसंद करती हैं। उनको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, एक बड़ा घर हो, एक शानदार गाड़ी हो, शौहर बहुत अच्छा कमाता हो, एक बड़ी अच्छी अमाउंट उनको देता हो, ज़िंदगी की सारी चीज़ें, ज़रूरतें उनकी पूरी करे। अब तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ख़वातीन थोड़ी-सी मीन हो गई हैं? स्पेशली अगर मैं आजकल की, अगर यंगर जनरेशन की बात करूँ, या हो सकता है जो मेरा इंटरैक्शन है ख़वातीन के साथ वो थोड़ा-सा मेबी इस तरह का रहा हो, इतना अच्छा ना रहा हो, या मेरी ओपिनियन मेबी गलत हो। आप क्या इस पे कहेंगे? अच्छा, इस पे ना मैं कोट करूंगा, क्योंकि मैं जिन लोगों को सुनता हूँ जो कि बहुत इस पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ मेरे भी उस्ताद हैं, आई लिसन टू सादिया खान, शी इज़ एन अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम हुँ, लंदन, पाकिस्तानी है बट शी इज़ फ्रॉम लंदन। वो कहती हैं कि यू नो व्हाट, इट टेक्स टू पीपल टू स्टार्ट अ इनफिनाइट लूप, हुँ, बट इट टेक्स वन टू ब्रेक इट। अब हो क्या रहा है, आदमी ने जब चाहा ना कि मुझे खूबसूरत लड़की चाहिए, हुँ, सिर्फ खूबसूरती होनी चाहिए, तो औरत ने मेकअप थोप लिया और सर्जरी करवा ली, और औरत ने चाहा कि मुझे अमीर आदमी चाहिए, तो मर्द ने जेब लगवा ली। अब एक आप इन्फिनाइट लूप में आ चुके हुए हैं। आदमी को चाहिए एक शोपीस, और अगर औरत वो बन रही है, हुँ, उसका वैल्यू सिस्टम नहीं देख रहे हो आप, हुँ, तो फिर उसको भी चाहिए ना कि जो मेरी जरूरतें पूरी करे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहीं से तो स्टार्ट हो जाते हैं कि आप ऐसे, अगर आपको मटेरियल चाहिए, आपको एलवी का बैग हाँ, चाहिए, आपको वो तो गाड़ी पूरा हो चाहिए, गया, वो या पूरा हो गया, अब हुँ, वो आदमी इमोशनली अवेलेबल नहीं नहीं है, होगा। क्योंकि ही उसने एक तरह से आपको, आपका वो कीमत दी है आपकी। हुँ, अब उसको क्या चाहिए, ऐसे लोग जो होते हैं, जो इस तरह के लोग हुँ, होते हैं, उनको ना आपके सिंपल एक्ट्स ऑफ सर्विस वो नहीं चाहिए होते हैं, हुँ, वो पूरे हो जाते हैं, उनके घर में खानसानमा भी होता है, ड्राइवर सब कुछ होता है। मैं सादिया को कोट कर रहा हूँ अगेन, आपसे वो क्या चाह रहे होते हैं, आपसे चाह रहे होते हैं कि ठीक है आप पार्टी में उनके साथ जाएं, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, हुँ, या फिर उनका जो प्लेजर टाइम होता है उसमें यू आर एन अमेजिंग पार्टनर। हुँ। उसके अलावा आपके एक्ट्स ऑफ सर्विस के, आज मैं आपके लिए कॉफी बना के लिए, उनको नहीं चाहिए होता, हाँ। राइट? अब वो कहाँ से पूरा करेंगे आप, फिर वहां से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होता है कि साहब तो बड़े अमीर हैं, हुँ, साहब बेगम साहबा भी बहुत पैसे वाली हैं, बट एक बॉय टॉय है कहीं ना हुँ। कहीं बीच में ना, वो जो उनकी वो इमोशनल नीड, बेबी ने खाना खाया, हाँ। जो कर रहा है रात को, हस्बैंड तो नहीं पूछ रहा, नहीं, वो तो यस, बिजी है। यस, यस। एंड अगेन यही काम हो रहा है हस्बैंड के साथ, हुँ, कि उसको क्या चाहिए था, उसको पता है कि ये मेरी लीग से बाहर है। एक हुँ, 50 साल का आदमी अगर एक 26 साल की, 25 साल की लड़की से शादी कर रहा है, हुँ, उसको पता है, हुँ, उसको कहीं ना कहीं लाशौर में उसको पता है हुँ, कि मुझ पे वो फिदा नहीं हुई है। हुँ, उसको ये भी मालूम है कि इस ये किस वजह से मेरे साथ है, हुँ, वो उसकी वही वजह पूरी कर रहा होता हुँ, है। और उसको उससे वो जो केयर, वो जो एक औरत का जो मोहब्बत है हुँ, हमारी सोसाइटी में, वो कहाँ से झलक रही होती हुँ, है। यू नो, आई कुक्ड फॉर यू टुडे, आई मेड कॉफी फॉर यू टुडे, शैल आई मसाज योर फीट, यू ओके? वो तो उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतना उसके पास सब कुछ देने को था, उसने दे दिया अपनी वाइफ को, और बाकी एक्ट्स ऑफ सर्विसेज उसके पूरे हो रहे हैं। हुँ, तो अब कनेक्शन कहां से बिल्ड होगा? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसा भी है, ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, ड्राइवर हैं भी, लेकिन अपने बच्चे को वो खुद छोड़ने जाते हैं स्कूल। दे वांट के वो कनेक्शन बने। क्यों? ओके। वो कहां से बनता है? दीज एक्ट्स ऑफ सर्विस, जिनको आज गुलामी कह दिया गया, मैं तुम्हारा खाना गर्म नहीं करूंगी, आई नहीं। एम वन ऑफ देम, बाय द वे। यू बिलीव सो? या ठीक है, वी कैन हैव अ डिबेट ओवर हाँ, दैट,
बट मुझे लगता है कि ये सिंपल एक्ट्स ऑफ सर्विस जो होते हैं ना, दे मेक यू अप्रिशिएट ईच अदर. ये गुलामी नहीं होती. अदरवाइज व्हाई वुड आई नीड समवन टू, why would I need a wife? I don't need a wife to give me food. But if she can't feed me, तो दावा कैसे कर सकती है कि वो लव करती है मुझसे? सिंपल अक्सर, क्योंकि मैं हस्बैंड से बात की, ये अगर जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि खवातीन की, चलो इसको बोझ मत बनाए, मैं अक्सर खवातीन से कि बोझ मत बनाए, कि ये ड्यूटीज हैं अगर हमारी घर की, क्योंकि आप एक, यू आर वन यूनिट बेसिकली, हस्बैंड वाइफ इज वन यूनिट. और जब आपके पास बच्चे हैं तो आपके पास सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आई हैव सीन वुमेन जो कि ये जिद लगा के बैठ जाती है कि नाउ यू विल प्रोवाइड मी ईच एंड एवरीथिंग, मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी. आई थिंक कि क्यों, व्हेन यू आर वन यूनिट, जब आपका हामंद आपको फीड कर रहा है, आपकी हर चीज पूरी कर रहा है, देन व्हाई यू आर नॉट अवेलेबल अपने बच्चों के लिए या वो सब चीजें करने के लिए. मतलब आई हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम सच पीपल कि क्यों, व्हाई नॉट यू. अब मैं ये बात, आई एग्री विद यू. देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कहूं कि तुम ही खाना पकाओगी. ठीक है, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर मैं भूखा हूं तो तुम मुझे खाना नहीं खिला सकती हो. इफ यू लव मी, वुड यू ओके कि मैं भूखा बैठा रहूं? या सेम गोज फॉर मी कि मैं आज काम छोड़ दूं. हमारे, अगेन मैं क्यों कहता हूं, आप जैसी करियर वुमेन की जो क्वांटिटी है वो कम है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एक हाउसवाइफ है और एक ब्रेड विनर होता है. ठीक है, अब मैं अगर काम छोड़ दूं, देन व्हाट, फिर आप कहां से खाओगे? सो सिमिलरली, घर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसको आपने संभालना होता है. प्रॉब्लम पता क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जो एक बात की जो पौध आई ना, उसने इस इंस्टीट्यूशन की वैल्यू को अंडरमाइन कर दिया. औरत को लगने लगा कि मैं क्या काम, मैं तो नौकरानियों वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी इतने लंबे अरसे से. एग्जैक्टली नहीं मिल, ये एक वजह है. वो उसमें हमारा कसूर है. ये तो इसका काम है. नहीं, ये इसका you काम have to tell her na thank you that you're doing you can say her thank you for doing all this, exactly, for making me feel like home. एक बार मेरी और उमेर की हम बात कर रहे थे और उसने कहा कि do you know how, मतलब कि कितना जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, do you realize कि ये सब किसके लिए है? So मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि no, I totally understand that you are working really hard और ये बहुत है. और he was like कि अब मेरी सारी थकावट उतर गई, क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि मैं जो कुछ भी मेरी एफर्ट्स हैं वो मेरी फैमिली के लिए, और एक आदमी को एट द एंड ये थैंक यू कह देना या इसको एप्रिशिएट कर देना, वो आपको रिलैक्स कर देता है और मोटिवेट करता है. खवातीन कि अगर मैं एक ड्राइवर अफोर्ड करते हुए अगर अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर रही हूँ, सो आई कैन मेंटेन अ बाउंड विद देम, या मैं उनके साथ हो सकूं, और अगर ये हस्बैंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड कर रहा है एंड ही अप्रिशिएट, तो वो मेरी थकावट दूर करेगा. एग्जैक्टली. और एक होता है वर्बल अप्रिसिएशन, जो कि बहुत जरूरी होती है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की अबंडेंस, किसी भी चीज की ज्यादती होना वो गलत है, लेकिन रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की अबंडेंस होना गलत नहीं है. जितना कम्युनिकेट करो उतना अच्छा है. वर्बली एक दूसरे को बताया करो, आई लव यू, आई मिस यू एंड थैंक यू. ये तो बहुत जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूँ, बताओ, बाहर जा रही हो ऑफिस से, 4-5 घंटे लग गए, टेक्स्ट कर दो दैट यू नो व्हाट, you were looking pretty when I left home. उसका दिन अच्छा गुजर जाएगा ना. बता दो उसको, 2 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो, you know what, I miss you. I वापस आते हुए bring a bouquet of flowers for her. एक तो ये हो गया. अब आ जाते हैं नॉन वर्बल एप्रिसिएशन एक्ट्स. अगर मैं कमा रहा हूं एंड थैंक्स टू यू कि आप घर देख रहे हो, थैंक यू सो मच. मेरे कमाने की और घर पे लाने की एप्रिसिएशन क्या है कि आपने घर देख लिया ना. That's the way you are appreciating me कि आपने मेरा वो बोझ हल्का कर दिया, आपने मुझे खाना दे दिया, आपने बच्चों को सोलिली खुद उनका स्कूल या पिक एंड ड्रॉप आपने संभाल लिया. This is the way that you are appreciating and say thank you, saying thank you. और it's a loop. आप अगर ये कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, I'm making sure कि मैं आपको वो सारी फैसिलिटीज दूं जो कि स्टैंडर्ड फैसिलिटीज होती हैं. Above that, इसके ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपके लिए अवेलेबल रहूं. Whenever you need to communicate, whenever you need to vent out, मैं हूँ, I'm here, I got your back. अच्छा, एक चीज जो कि जब मेरे पास कोई कपल आता है, when I have to work with a couple for counseling, या वैसे भी जब मैं बात करता हूँ, मुझे पता नहीं लगता है शायद मैंने डिकोड कर लिया इसको या हमने इससे वो नजर चुराई हुई थी हमेशा से. लड़कियां नैग करती हैं, हम आज तक मैंने इस पे लतीफे पढ़े हैं कि हम समझ नहीं सकते व्हाट वुमेन वांट, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये वो. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की
उदास बैठी हुई है आपकी वाइफ या आपकी बिलवेड, उदास बैठी हुई है, नाराज है, वो नैगिंग कर रही है किसी भी चीज को लेकर के, आपको कुछ नहीं करना। What to do then? 10 मिनट उसके पास बैठो, And listen उसकी to him. सुनो Yes. और सोल्यूशन मत दो प्लीज। हाँ. उसको सोल्यूशन पता है, Hmm. उसको वैलिडेशन चाहिए Oh, आपसे, yes. उसको पता होता है अच्छा यार तुम ऐसे कर लेती, है ना? नहीं हाँ. ये नहीं करो, उसकी सुनो, हाँ. उसका हाथ पकड़ो, ना दिल हल्का होने उसका दो दिल ना, हल्का हाँ. होने दो, उसको वैलिडेशन दो, ये बहुत बुरा किया तो बॉस ने तुम्हारे है साथ, ना? गलत हुआ, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको वैलिडेशन दो। 10 मिनट लगेंगे, उससे ऊपर बात नहीं जाएगी। अगर तुमने और लोग नहीं करते, नहीं ये करते 10 और मिनट वो नहीं देते, पूरे उसके बाद क्या 24 बन जाता है वो फिर वो क्या करेगी, फिर लास्ट दिन. देन फिर वो अटेंशन लेने के लिए ना शी विल क्रिएट chaos, यस. and it resonates with you. She will create chaos. हाँ, अब तो मैं हाँ, वो आपकी किसी भी बात को लेकर तनकीद करेगी, हाँ. वो आपकी माँ से लड़ेगी, वो बच्चों पर गुस्सा करेगी, वो हाँ. कुछ ना कुछ करेगी जहां पे शी विल ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन, और फिर आपको लगेगा दैट शी इज नैगिंग। नहीं, वो जो 10 मिनट आपको देने थे ना, वो आप उसको दो, उसको वैलिडेशन दो, टेल हर दैट आई गॉट योर बैक, मैं हूं। वो आपके कंधे पर सर रखेगी, शी विल बी फाइन। यस. हम ये काम कितना इतना सिंपल आसान था। है, कितना आसान बताया है, आप देखें कि कुछ मुश्किल नहीं है, नहीं, but you are not doing that. यस हाँ. यस। लास्ट कमेंट्स आपके पॉडकास्ट में मर्दों के लिए कुछ ऐसी 2 टिप्स, 2 ही खवातीन के लिए या एक भी, जो अगर वो आज करें, अप्लाई करें, स्टार्ट करें, तो आपको लगता है कि जिससे उनकी जिंदगी में सुकून आएगा या कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा? ओके, ये उन मर्दों के लिए जो रिलेशनशिप में है या जो अब आना चाह रहे हैं, शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। देखिए, अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नीड्स को मत भूलें। एक लड़की को एक मर्द से 2 चीजें चाहिए होती है, प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, आप प्रोवाइड करने के काबिल हो और आप उसको इमोशनली प्रोटेक्ट करें। गंडासा लेके खड़े नहीं होना आपने, when I say protection, protect her from your from all kind of attacks from your family, from outside, anywhere, और उसकी इमोशनल प्रोटेक्शन करें। आपको पता हो कि ये आदमी ना इमोशनली इंटेलिजेंट है। हमारे यहाँ इमोशनली लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है। इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी है, ये मुझे समझेगा। एक आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए रिस्पेक्ट, एंड यू प्रिडिक्ट हिज नीड्स। रिस्पेक्ट में अप्रिसिएशन भी आ जाता है। यू प्रिडिक्ट हिज नीड्स। आदमी, हमें, मैं मेल बता रहा हूँ आपको, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे आप मुझे मेरी वाइफ कॉफी ला दे। उसको पता है थका आ रहा है, कॉफी पिएगा। आई विल लाइक इट दैट, यू नो, बट यू, इट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ यू, थॉट अबाउट इट, आई लाइक इट। अब 1-2 चीजें ऐसी हैं जो कि बल्कि मेन चीज एक ऐसी है जो कि दोनों को करनी है, और वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। रिमेन फ्लेक्सिबल। लोग कहते हैं शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है, नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो शादी क्या हुई जिसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने? बी फ्लेक्सिबल टू ईच अदर। जब आप आप मार्जिन दें। औरत नर्चरिंग हो, आदमी, वो उसकी फेमिनिटी है, दैट शी हैज वेरी नर्चरिंग नेचर। आदमी क्या हो? आदमी अवेलेबल हो। ये 2 चीजें चाहिए। आप किसी भी औरत से पूछ लें, किसी मर्द से पूछ लें, उससे अच्छा लगेगा कि एक नर्चरिंग औरत होनी चाहिए। एक मर्द से पूछ लें, सॉरी, औरत से पूछ लें उसे कैसा आदमी चाहिए, उसको अवेलेबल आदमी चाहिए। अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई थिंक ये छोटी छोटी एफर्ट्स अगर हम अपने रिलेशनशिप में करें, जब हम ये शोज बेसिकली हम आप लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं, अपने लिए करते हैं, कि हम कुछ सीख सकें, कोई पॉजिटिव चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो कि हमारी ज़िंदगियों को बेहतर कर सके, आसान कर सके। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का हमारा पॉडकास्ट। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।